एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम में फ़ेज़ 2 के बारे में। आप सभी का फ़ेज़ 1 हो गया है और बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं फ़ेज़ 2 में आपको कैसे अप्रोच करना है। और उसी के लिए अभिपीडिया के द्वारा आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे द्वारा अभिपीडिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया गया है, क्योंकि फ़ेज़ 2 जो है इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एनरिचमेंट होगी। ओके स्टूडेंट, तो फ़ेज़ 2 में क्या आपने अप्रोच रखना है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट में मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। ओके, और हम ESI और ARD, ESI पर ज़्यादा फोकस करेंगे एंड डिफरेंट टीचर के द्वारा आपको लाया जाएगा अपने अपने पोर्शन का। तो अगर हम देखें कि क्या सिलेबस होता है, सिलेबस तो आपने जो किया है वही है। ओके, पैटर्न कैसा होगा फ़ेज़ 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करें स्टूडेंट तो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है एंड द पेपर 2 होता है, राइट। पेपर 1 होता है वो जनरल इंग्लिश होता है, पेपर 2 जो होगा वो ESI मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो ESI ARD होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 में दोनों होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होता है और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव भी होगा, जिसमें 50-50% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज़ है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके टाइम पीरियड होंगे वो 30 मिनट्स होंगे। ओके, 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा एंड आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, 30 क्वेश्चंस, फिर आपके 50 मार्क्स होंगे। वही 50% डिस्क्रिप्टिव होगा जहाँ पर टाइम पीरियड 90 मिनट्स आपको मिलेगा और 90 मिनट्स में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। 4 आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने होंगे। ओके, और आपको 50 मार्क्स इसका होगा, मार्क्स जो है 50। तो टोटल कितना हो गया, 120 मिनट्स होंगे और मार्क्स 100 मार्क्स आपको, ये टोटल 100 मार्क्स का है। यहाँ पर क्या आप बोलोगे मैम ऑप्शंस होंगे, हमारे पास ऑप्शंस होंगे डिस्क्रिप्टिव में, चूज़ हम कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन करना है, कोई छोड़ दे हम, है ना, कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो यस स्टूडेंट, आपको ऑप्शंस मिलते हैं फेज जो पेपर 2 है। और डिस्क्रिप्टिव में आपको आपके पास 6 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 6 क्वेश्चन में आपको ओनली 4 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस जो होंगे स्टूडेंट वो 15 मार्क्स के होते हैं एंड 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे। ओके, और यहाँ पर आपने वर्ड लिमिट बहुत अच्छे से देखते हुए क्वेश्चन करना, ज़्यादा नहीं लिखना, बिल्कुल अच्छे से टू द पॉइंट। और क्या एग्जामिनर डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में उसको देखते हुए आपने क्वेश्चन करना है। टाइम लिमिट बहुत है, आप बिल्कुल एक बार जैसे ही माइंड मैपिंग कर ले, क्वेश्चंस को सोच ले एंड देन स्टार्ट हो जाए और वर्ड लिमिट को देखते हुए क्वेश्चंस को करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप टाइमली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर ESI सिलेबस की बात करें स्टूडेंट, तो सिलेबस जो आपने फ़ेज़ 1 में किया है वही है, सेम है। तो वहाँ पर आपने कंसेप्ट किया है, अब आपको अपने कंसेप्ट, ओके, कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना है। आप अपने पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपने क्वेश्चन को राइट करना है। अगर बात करें नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, तो आपको कोर इकोनॉमी यहाँ पर नहीं लिखना है, राइट। आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया में क्या रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रही हैं, जैसे स्कीम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, डाटा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जितना आप एग्जाम्पल्स कोट करेंगे उतनी आपकी आंसर अच्छी होगी। ओके, तो आपके सारे ज़्यादा जो रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जो स्कीम्स हैं, उस पर ध्यान देना है। तो ज़्यादा अगर बोलोगे मैम ज़्यादा पोर्शन कहाँ से पूछा जाता है, अगर देखें तो क्वेश्चंस कहाँ से, तो एग्रीकल्चर हो गया, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हो गई, ओके, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गई, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन सिलेबस वही है, आपने अच्छे से सिलेबस तो पढ़ लिया है, बट आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, सिलेबस की बात करें तो वही है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन ट्रेंड अच्छे से करना है आपने, राइट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसके लिए कौन
कौन सी गवर्नमेंट योजनाएं स्कीम्स है, एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, राइट, ये है। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशन के लिए क्या, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, सोशल जस्टिस क्या है, यही है सिलेबस, तो आप सभी अवेयर हैं इससे, राइट। लेकिन आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के लिए अभिपीडिया के द्वारा आपके लिए लाया गया है यहाँ पर टेस्ट सीरीज। क्या करना है स्टूडेंट, गूगल करना है, गूगल में आपने गूगल में जाके अभिपीडिया अभिमन्यु करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ गए, चूज़ एग्ज़ाम्स करना है आपने, ठीक है, चूज़ एग्ज़ाम करेंगे, जो भी एग्ज़ाम है आपका, कौन सा है, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्ज़ाम, क्लिक किया हमने। यहाँ पर आपके पास टेस्ट सीरीज़, टेस्ट कोर्स आ जाएगा, यहाँ पर जाएंगे आप, और आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ लेना है, अगर हम एग्जाम्पल ले ESI और ARD, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ गए एंड देन आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, बहुत मिनिमम है और बहुत बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम को देखते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए ये टेस्ट बनाया गया है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी सजेशन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।